सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। आहार पहुंचाया, चाहे कोई भी जुगाड़ जोड़ा उसने, तो कहते हैं खान पान तो कूदिया उदर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। जिस परमात्मा ने तेरे मां के पेट में भी उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध, मां के पेट में भी तो उसी ने हमारा 9 महीने तक परवरिश की थी, पालन किया था। अब तू सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, जो तेरे से करा रहा है वो भी तेरा संस्कार करा रहा है, और जब तुम परमात्मा के चरणों में आ जाओगे फिर उस परमेश्वर की शक्ति से आप चलोगे। पहले आपको केवल आपका वो संस्कार चला रहा था।
इस तरह आप जैसे भी प्रभु फिर आपके साथ व्यवस्था करें उसमें प्रसन्न रहना। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ। लीला की मालिक ने अपना शरीर जब उनका 5 वर्ष का दीख हो गया तो घूमने फिरने लगे, इधर उधर जाते हैं। कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो वहां उनकी बातों को सुनकर सत्संग करने वालों से प्रश्न उत्तर करने लगे। अब परमेश्वर ने अपनी इस लीला को और साथ में भक्ति मार्ग को प्रकट करना था, इसलिए उन्होंने उचित समझा कि गुरु बनाया जाए, क्योंकि गुरु के बिना ये भक्ति मार्ग नहीं चलेगा। परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने मर्यादा हमारे लिए ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि काल कहीं फिर डांडी मार जाएगा। आने वाले समय में लोग कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या आवश्यकता है गुरु की। और ये नकली लोग, ये संत डबो देंगे मेरी आत्माओं को, इस ज्ञान को उलझा देंगे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा बनाए रखने के लिए एक लीला की थी, औपचारिकता की थी गुरु बनाने की। 5 वर्ष के बच्चे हो गए और एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके पंचगंगा घाट के किनारे पर पौड़ियों में जाकर परमात्मा लेट गए। उधर से एक रामानंद नाम के ब्राह्मण, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, वेद और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। रामानंद जी ने बनारस के अंदर इन पाखंडी ब्राह्मणों की सब दुकानें बंद करवा दी थी और स्वयं वेदों और गीता को जैसा समझा था उस अनुसार से साधनाएं शुरू करा दी थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे श्री रामानंद जी के ज्ञान का वेदों और गीता अनुसार, और 52 दरबार लगाया करता था। एक दिन में वृद्ध होते हुए भी 52 स्थानों पर जाकर स्वयं भी जनता को संबोधित करता था। इतना मेहनत कर रहा था। अब रामानंद जी उस समय 104 वर्ष के हो चुके थे, जिसमें परमात्मा अपने शरीर को 5 वर्ष का बनाए हुए थे। 104 वर्ष के व्यक्ति यानी संत, लेकिन शरीर बहुत अच्छा था। और सुबह उठकर वो स्नान करने के लिए गंगा में स्नान करने जाते थे। पंचगंगा घाट एक स्थान, वहां पक्का घाट बना हुआ था। आज भी वहां पर स्वामी रामानंद जी का एक आश्रम बना है। ये दास एक बार देख कर आया था, काफी संगत को साथ ले जाकर। उस गंगा के से ज्यादा 2 एकड़ की दूरी पर, यानी 2-3 किले की दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर उनका आश्रम था। वहां से स्नान करने के लिए वो गंगा के पंचगंगा घाट पर स्नान करने सुबह जाते थे। जो ही वो सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा, कुछ अंधेरा होता है 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय होने से, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। स्वामी जी पौड़ियों से नीचे उतर रहे हैं और आगे परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए हैं। अब स्वामी जी की खड़ाऊं लगी परमात्मा के शीश में और बालक की तरह रोने लगे। स्वामी रामानंद जी एकदम नीचे को झुके कि किसी बालक के चोट लगी, कोई बच्चा यहाँ कैसे आ गया है भगवान, ये किसी का बच्चा भूल कर यहाँ आ गया है, रास्ता भूल गया होगा। अब एकदम नीचे को झुके तो जो एक कंठी माला होती है, एक मनिया की माला, एक तुलसी का एक ही मन का होता है, एक सूत के अंदर धागे में डाल रखा होता है, और वो वैष्णव साधु होने का, उपदेशी होने का प्रतीक होता है। वो माला स्वामी जी के गले से निकलकर कबीर परमात्मा के गले में अंधेरे में डल गई। स्वामी जी को पता नहीं लगा और उसको उठाया बच्चे को और कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते, रो मत, तेरे माता पिता के पास भिजवा देंगे, बेटा तू भूल से यहाँ आ गया, बैठ जा मैं स्नान कर लेता हूँ। परमात्मा ने रोना बंद कर दिया और बैठ के एक पौड़ी के ऊपर जाके स्वामी जी स्नान करने लगे। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपने मुंह बोले माता पिता की झोंपड़ी पर आकर सो गए। स्वामी जी ने स्नान किया, देखा कि बच्चा कहाँ गया, देखा तो बच्चा है नहीं, सोचा चला गया होगा बच्चा, अब सूर्य उदय हो चुका है, उसने अपने घर का पता होगा।
बात समाप्त हुई। उधर से परमेश्वर एक रामानंद जी के शिष्य के सत्संग में पहुंच गया। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि सत्संग कर रहा था और विष्णु जी की महिमा का गुणगान कर रहा था, और 5 वर्ष के बालक कबीर परमेश्वर वहां जाकर विराजमान हो गए। स्वामी जी, वो ऋषि जी कह रहे थे कि विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये वासुदेव हैं, सर्वव्यापक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, अजरो अमर हैं। इन्होंने कंस को मारा, इन्होंने पूतना को मारा, इन्होंने शिशुपाल को मारा, श्री राम रूप में रावण को मारा, इन्होंने कुब्जा को उद्धारा, जटायु का उद्धार किया, भिलनी का उद्धार किया। ये सर्वशक्तिमान हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब परमेश्वर खड़े हुए, सत्संग के उपरांत कबीर साहब खड़े हुए और कहा कि स्वामी जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मुझे शंका हुई है। ऋषि जी ने कहा कि हाँ बोलो बेटा, क्या शंका है तेरी? कि मैंने एक दिन एक ब्राह्मण का सत्संग सुना था, वो शिवपुराण की कथा सुना रहा था, रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 और 7 में। उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति सदाशिव और पार्वती जी से हुई। ये विष्णु जी शिव जी के पुत्र हैं। आप कहते हो कि विष्णु जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। एक दिन ब्रह्मा पुराण सुना था, उसमें लिखा था कि ब्रह्मा जी से विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत महापुराण में एक ब्राह्मण कथा सुना रहा था और ये दास भी वहां सुन रहा था। वो तीसरे सेकंड में कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, ब्रह्म इनके पिता हैं, दुर्गा इनकी माता। उसमें ऐसा बोल रहे थे वो। आप कहते हो इनके कोई माता पिता नहीं। अब वो शिवपुराण भी साथ ही रखा हुआ था उसने, और देवी भागवत महापुराण भी साथ ही रखा था। और तीसरा सेकंड पढ़कर देखा, शिवपुराण 6 और 7वां रुद्र संहिता देखा तो ज्यों का त्यों लिखा था, लेकिन उस समय ये शास्त्र संस्कृत में थे। उसने पढ़ा कि उसमें सचमुच लिखा है, लेकिन यही तो बीमारी रही कि हमने सत्य को स्वीकार किया ही नहीं। तो कहने लगा, कौन कहता है सब झूठ बोलता है, तेरा गुरु कौन है, तूने कैसे शास्त्रों का ज्ञान हुआ, तेरा कौन गुरु है? अब परमात्मा ने कहा कि जो गुरुजी आपके हैं स्वामी जी, वही गुरुजी मेरे हैं। तो ऋषि जी ने पूछा तो किसका पुत्र है? अब उस परमात्मा के बोलने से पहले ही दूसरे श्रोता लोग कहने लगे, ये तो वो नहीं, उसका नीरू का बेटा है, ये तो जुल्हे का पुत्र है, ये वहां कमल के फूल ये कहीं पड़ा मिला था उनको, ये तो वो बालक है। अरे तू छोटी जाति का जुल्हा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरु बताता है, तुझे पता है मेरे गुरुजी कौन है? श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामानंद जी आचार्य, वो पंडित आचार्य वो हैं। और तुम्हारे जैसे नीच जाति वालों को तो वो छूते भी नहीं, दर्शन भी नहीं करते। देखो भी श्रोताओं, कितना झूठा कपटी है। ये कह रहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम लिया है, ये हमारी बेइज्जती करता है, हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। ये इतना कपटी और झूठा है, तो क्या इसके ये शास्त्र में ये कह रहा सत्य हो सकते? सब नाट ना जी, नहीं हो सकते। ये क्या जाने वेदों के शास्त्रों के विषय में। आप जो कह रहे हो स्वामी जी वही सत्य होगा। अब परमात्मा क्या कहता है कि साच कहूं जगमार ही और झूठ कही ना जाइयो, और साच न पूरा पावते न झूठों जगपति आइयो। अब क्या होता है? स्वामी जी को ऋषि जी कहते हैं कि मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और तेरी शिकायत लगाऊंगा, और तुम भी आना श्रोता, कल देखना इसकी क्या गत बनवाऊंगा। स्वामी जी देखना इसकी डंडों खाल उतार देंगे, ये बेइज्जती करता हम ब्राह्मणों की, छोटी जाति का। परमात्मा बोले, जो गुरुजी हमें सजा देंगे मुझे मंजूर है। अब वो ऋषि जी जाकर के स्वामी रामानंद जी से कहता, प्रभु हमारी तो नाक काट दी,
हमें तो बाहर निकलने योग्य नहीं छोड़ा। एक छोटी जाति का जुलाहे का बेटा 5 साल का बालक कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम ले रखा है, और शरीफ सभा भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी प्रभु उसने। रामानंद जी आदरणीय गरीबदास जी अपने परमेश्वर की महिमा का चित्रण करते हैं, कहते ही इन्हों को दखड़े इन्हों का उसको ला बुला के उसकी खाल तार दूं, तुम्हारे सामने जूत लगाऊं, तुम्हारे सामने पूछूंगा, मैंने कभी नाम ही नहीं दिया, मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता। अब शाम का समय हो गया, सुबह 5-7 जने 10 जने वो मस्टंडे वो ब्राह्मण लोग पहुंचे परमात्मा को पकड़ने के लिए। वो ऋषि बन रहे थे जो गुरुदेव शिष्य थे उसके रामानंद जी के। अब नीमा देख रही थी कि ये रोजाना उलाहने लाता है, क्योंकि कबीर परमात्मा किसी न किसी को रोज छेड़ के आया करता, और वो आके उलाहना देना आते कि अपने बच्चे ने मना कर ले, ये ऊट पटांग बात करता हमारे गुरुजी को, जाके बात विवाद करता है, इसने बोलने तक का बेरा कौनी, छोटा सा बालक है और ये बात ठीक नहीं रहेगी। तो माता बहुत धमकाती थी उनके सामने, क्यों गरीब और वो ब्राह्मणों का बोलबाला, तो उसने सोचा थी कि इनके सामने धमका दूं, उनके सामने धमका देती थी तो क्यों ज्यादा शरारत करता है, चुप रहा करे, तुझे क्या पता बेटा शास्त्रों के बारे में, ये तो विद्वान पुरुष हैं, उनके विषय साथ तो मत वाद विवाद किया करे। अब परमात्मा कहते थे माता जी मैं सही कह रहा हूं, ये झूठ बोल रही है। अब एक 5 वर्ष के बालक पर मां भी विश्वास नहीं कर सकती, और विद्वान वो संस्कृत के ज्ञाता और वो एक छोटा सा बालक, तो मां भी उसको कहने लगी बेटा तू मत शरारत करया करे, घना ना बोलिया कर, तू दादा मत पाके। तो क्या कहते थे भगवान के माता ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल ने भलो रखा है इनको, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं, ये काल के दूत हैं, मैं अपने बच्चों को समझा नहीं सकता क्या। वो माँ फिर धमका देती, क्यों एक आधा थप्पड़ भी लगाने की तैयारी कर, ऐसे करती तुझे मारूंगी, बन गया दादा तेरे बच्चे हैं। तो भगवान परमात्मा कबीर परमेश्वर कई बार रूठ जाते थे और कहते थे तू मेरे साथ दुर्व्यवहार इसलिए करती है, तू मेरे पे विश्वास नहीं करती क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तो मुझे कहीं से उठाकर लाई है। बालक बताते हैं, लीला करते हैं परमात्मा, और तेरा बेटा होता तो तू नहीं ऐसा करती, इन लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे बार बार नहीं ताड़ती। ऐसा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गए तो नीरू ने सीने से लगा लिया भगवान को और बहुत रोई, कहने लगी बेटा तू नहीं जानता इन कसाईयों के बारे में, ये तुझे भी मार देंगे और बेटा तू मेरे से चला जाएगा, और मत छेड़ा कर, तू क्यों सिर मत दर्द किया करे, मत कहा कर कुछ भी, इनको करने दो जो करते हैं। मैं कैसे करने दूं मां, मैं तो आया इसी उद्देश्य से हूं। अब नीमा के समझो परमेश्वर की वाणी ने बात, एक पुत्र वात्सल्य में अंधी हो रही थी, इतने में उसी दृष्टिकोण से सोच रही थी कि ये मस्टंडे आज फिर आगे मेरी कुटिया की तरफ आ रहे हैं 10 जने, और यू आज भी कोई कुबत करके आया है, कल इसने कोई छेड़ा है। तो उठ अंदर गई, कुटिया में जाते ही कहा बेटा उठ जल्दी सी, सो रहे थे भगवान लीला कर रहे थे, उसको पकड़ के झोपड़ी के पीछे ले गई, वहां पीछे ने कुबाड़ सा पड़ा था, वहां जाकर और इसको ऊपर एक गुद्दड़ सा डाल दिया, कोई कपड़ा डाल दिया मोटा रजाई सी, और कहा तू बोलिए ना बेटा। उसने देखा तो 10 जने आ रहे हैं, एक भी को नहीं, और सीधे आकर के इतने वो वापस आई तो देखा वो द्वार पर खड़े हैं, कहां तेरा बेटा कमबख्त, बताओ वो कहां है। यूं कहकर के अंदर झोपड़ी में घुस गए और वो उठा कर उनकी चारपाई भी उलट पुलट कर दी, कहां है तुम्हारा बेटा। उसने हमारी नाक में दम कर रखा है, उसने कहा है कि हमने रामानंद जी से नाम ले रखा है, वो झूठा है। अब निम्मा ने सोची आज तो ये निकम्मे कतई नहीं बख्शे, कहने लगे जी उनसे कहती कोई बात तो बता दो, मेरे बेटे से क्या गलती होगी, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं ताड़ दूंगी उसको। कहने नहीं बता कहाँ है वो। अब परमात्मा ने सोची है मेरी मुंह बोली माँ को दुखी करेंगे, पीछे से आवाज लगा दिया कि ये बैठा ऋषि जी में कुटिया के पीछे। अब आगे गए सब, पीछे ने आवाज सुनते ही देखा तो पीछे वो रजाई में लिपटे बैठे हैं, वहीं से पकड़ दिया उनको
और माँ उसको बच्चे को पकड़ रही है, छीन रही है उनसे, उनको धक्का दे दिया और वो काफी दूर तक घिसटती चली जाती है। अब परमात्मा को रामानंद जी की कुटिया के सामने जाके खड़ा कर दिया और कहा, स्वामी जी ये आ गया है वो चोर। स्वामी जी रामानंद जी ने सामने एक पर्दा ला रखा था, अपनी कुटिया के सामने उस दिन विशेष एक पर्दा लगा दिया, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं इसके दर्शन भी नहीं करता और इन छोटी जाति वालों की मैं शकल भी नहीं देखता। केवल ब्राह्मणों को ही उपदेश दीक्षा दिया करते थे स्वामी रामानंद जी, अन्य जाति वालों को हे समझते थे। और परमात्मा ने यह मरोड़ काटनी थी रामानंद जी की, उनको सीधा करना था, यह चौंध हटानी थी कि जाति और मजहब ऊंच नीच नहीं होते। ऊंच वही है जो शुभ काम करे तो किसी जाति का है, नीच वही है जो बुरे काम करे तो किसी मजहब या जाति का है। और यही चौंध लाए बैठे थे, यही एक उल्टी अड़ास अड़ा रखी है नादान गुरुओं ने, वही परमात्मा ने हटानी थी। पर्दे के अंदर से रामानंद जी ने पूछा, तू कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने क्यों हमारे नाक में दम कर रखा है। परमात्मा ने क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने भगवान, प्रभु, स्वामी, पति। कंत माने पति, मालिक। अब आदरणीय गरीबदास साहिब की अमृतवाणी आपको सुनाते हैं, जो परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी थी और पहले और आगे की जो भी उन्हें घटनाएं थी वो एज की ज्यों की त्यों चित्रार्थ की, जैसे तुलसी साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की लाखों वर्ष पहले की घटी घटनाएं अपनी साधारण संत भाषा में चौपाइयों के माध्यम से चित्रित कर दी थी। और ज्यों की त्यों ऐसे ही गरीबदास साहिब ने अपने परमेश्वर के विषय में अपनी अमर वाणी में कहा है। अब क्या बताते हैं कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंते। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि अदर ढाक कूदंत। डांक लगा हुआ, कहते हैं अंदर पर्दे के पीछे से आडा पर्दा लाकर रामानंद बूझंत और दास गरीब कुरंग छवि, कुरंग माने मर्ग, मर्ग की तरह खड़े कूदे नो गुस्से में दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल इसको नाम नहीं दिया, तुम्हारे सामने पोल खोल दूंगा। कुरंग छवि को जैसे मर्ग कूदा पर्दे के पीछे नो, और कहता है अधर ढाक अधर डांक कूदंत। कौन जात कुल पंथी है, कौन तुम्हारा नाम। परमात्मा से पूछा कि तेरा कौन जाति है और किस नाम का उपदेश तुझे प्राप्त है और के तेरा पंथ है, बता। हम क्या, अगर तूने मेरे से नाम लिया तो बता सबके लिए मैं कौन सा नाम देता हूं, कौन सा हमारा पंथ है, कौन मेरा इष्ट है। ये तुझे ज्ञान भी होगा जब तू उपदेश लिया है। तो क्या कहते हैं, कौन जात क्या तेरी जाति है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब अधीन गति वो बोलत हैं बलि जाऊं मैं। कति जैसे गुरु के सामने शेष बोलता है वो परमात्मा, उसी शिष्टाचार से कति विनम्र होकर बोलते हैं कि बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पे जो लीला करने आए थे। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी हूं उस परमेश्वर पे, और आधीन भाव से बोल रहे हैं।
क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। जाति पूछ रहा है तो मेरी जगत गुरु जात है, मैं सबको शिक्षा देता हूँ, सबको तत्व ज्ञान कराने आता हूँ। कोए चित के अंदर चांदना जल के झिलमिल लोए, गरीब पलक घड़ी और पैर में ना जाने क्या होए, हमको बिरहा यूं कहे सुरती शब्द में पोए, गरीब मैं बिरहा बैराट हूँ तुझ कर हूँ बैराट, अगम दीप को ले चलूं उतारो औगट घाट, गरीब कहने का बैराट हूँ निर्मल है निज अंग, पुष्पगंध से झीन हो सुखदाई जो जल गंग, गरीब सतगुरु को कुर्बान जा जो बिरह का पीर, गुंजे लोक अलोक सब अचल हिरंबर थीर, गरीब मम महबूब मग में खड़ा अटल अटारी देख, शंख बिंब जहाँ जल कहीं चल उठ बिरहनी नेक, गरीब क्या उठो अटकी पड़ी सुने अचल बिरह राग, लेख लिखे करतार को हमरे मोटे भाग, गरीब दाह लगी दिल दीप में कैसे बुझे अंदेश, आड चाम तन जल गया दिक्कत का है भेष, गरीब मन मुतरा तन द्वार का जत जोग जगन्नाथ, बिरह की पर भी लई तब 68 तीर्थ मात, गरीब इंद्र दोन अधिकार है हरि पैड़ी हरिद्वार, एक बिरह की जाल में 68 तीर्थ लार, गरीब गंगा सागर से तू बंद रामेश्वर की राह है, फल्गु गया प्रयाग सब काशी नाए माह, गरीब लोहागर पहोकर कहूँ आए धोती धोए, 68 तीर्थ सब किए बिरह बिन क्या होए, गरीब बिरहे हम बिरमाइया बेदन बंद लगाए, बरसे धार अखंड सब झालरिया झड़लाए, गरीब तपत बुझी जब जानिए दो मानिक से धौल, मौन रहो तो गर्जल बिरह गाली रोल, गरीब सतगुरु मारा बाण कस खुल गए सब द्वार, चला भंवर आकाश को छोटे सभी लगार, गरीब जो कदली कपूर को तुनका लिया उठाए, ऐसे बिरहा ले गया बिरहनी अंग लगाए, गरीब आग लगी दरिया मद कौन बुझावे बूझ, बिरहनी कह संदेश डे बिरहे बिरनी दूज, गरीब बिरहा तो फूके सही बुझे नहीं वे आग, कोट यतन बिरहनी किए प्रेम पवन से लाग, गरीब लगी लगाई आदि की अब नहीं लागी आए, बस पड़ोसी गांव सब बिरही आग न जाए, गरीब बिरहा तो बिकता नहीं ना कहीं हाट दुकान, एक सौदागर हम मिला उन बुझदी नादान, गरीब सौदागर सतगुर सही वह बिरहे के बाग, उत्सेती एक आईया जन्म पुरवली लाग, गरीब बिरहा बेदन सब हर काटे कोटि कलंक, बिरहनी के हितकार से उड़ाया बिन पंख, गरीब बिन पंख पंछी परलोक का बिरहा ब्रह्म कहार, सतगुर भेजा आईया बिरहनी कालनिहार, गरीब लोक लाज कुल कान सब छोड़ो बिरहनी बेग, भला बुरा मत मानियो मेरा कहने ही कानेग, गरीब सिकल बिकल सब दूर कर चढ़ ले ज्ञान हिंडोल, या जग तेरा कोई नहीं मिल घूंघट पर्दा खोल, गरीब गगन घन गरजे झड़ लागे ही बरसे मेघ मलार, बिरहनी भाबो जय नहीं बिन तुमरे दीदार, गरीब दादुर मोर चकोर सब करें पपैये बैन, बिना स्वाति नी शांति होई बिन दीदार नी चैन, गरीब कोय हंसा हेत कर वाणी रूप स्वरूप, वर्षा का आगम सही जेठ तपे जब धूप,
गरीब मैं तो आतुर बिरहनी, लगी बिरह की पीड़, बैठन को जागा नहीं, बिरहे ही को भीड़। गरीब सुन बिरहे सतलोक के, हम तुम एक जात, मैं बहन तू वीर है, हम शोक है कुछ बात। गरीब पीऊ का कैसा देश है, बिन बिन कहिए भेद, आनंदपुरी विलास का हमको बहुत उम्मीद। गरीब बोले बिरहा बिरहनी, छोड़ो आतुर छोह, अमर अनाथ धाम में ले चलूँगा तो है। गरीब फूक फाक कोयला कैरी, बस मुड़ी तनसार, उस अवगत का आरता कब होएगा दीदार। गरीब मोतियन थाल भराए हूँ, चित चंदन का चौक, निश्वास रोऊं खड़ी, कब बेटोगे ओख। गरीब धूप दीप बहु दिए, करे आचार विचार, मैं थाकी कह दीजियो, ना बैठे करतार। गरीब से जड़ियाँ सूली बही, पलक न आवे नींद, साहिब को क्या दोष है, विषय बीज है सींद। गरीब तो बिरहा जलाई नहीं, अंतर रहेगी रेख, फूक फाक दम दीजिए, बीज बांसनी देख। गरीब बीज रहे तो उग है, विषय अंकुराजार, अंग बीच इच्छा रहे, जिनको कित दीदार। गरीब परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को